हेलो फ्रेंड्स, आज हम डेरिवेटिव मार्केट्स में स्वैप्स का मतलब जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। अब हम जानते हैं कि स्वैप्स होता क्या है। डेरिवेटिव बाजार में स्वैप का मतलब क्या है। स्वैप एक प्रकार का डेरिवेटिव अनुबंध है, कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें दो पक्ष भविष्य में होने वाले कैश फ्लो या नकदी प्रवाह को पहले से तय करते हैं। तय शर्तों के अनुसार आपस में बदलने के लिए सहमत होते हैं, तो ये पहले तय हो जाता है। इसमें सामान्यतः मूलधन जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसका आदान प्रदान नहीं होता, केवल ब्याज या भुगतान की धाराएं बदली जाती हैं। इस स्वैप का उद्देश्य क्या है? स्वैप का उद्देश्य है जोखिम प्रबंधन, ब्याज या मुद्रा की जोखिम को कम करना। दूसरा, उधारी लागत घटाना, सट्टेबाजी, एसेट लाइबिलिटी का मिलान करना। ये स्वैप कितने तरह के होते हैं? पहला होता है ब्याज दर स्वैप, जिसे इंटरेस्ट रेट स्वैप कहते हैं। इसमें एक पक्ष स्थिर ब्याज दर का भुगतान करता है और दूसरा परिवर्तनीय ब्याज दर का। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं कि कंपनी ए 8% स्थिर ब्याज देती है और कंपनी बी फ्लोटिंग ब्याज, जैसे जो कि MIBOR से जुड़ा होता है। दोनों ब्याज भुगतान आपस में बदल लेते हैं। तो इसका उपयोग क्या होता है कि ब्याज दर का जोखिम से बचाव होता है। दूसरा होता है मुद्रा स्वैप, जिसे हम करेंसी स्वैप कहते हैं। ये दो अलग अलग मुद्राओं में मूलधन और ब्याज का भुगतान का आदान प्रदान होता है। इसमें एक उदाहरण से समझते हैं कि भारतीय कंपनी को डॉलर चाहिए और अमेरिकी कंपनी को रुपये। दोनों आपस में भुगतान बदलते हैं, तो इसका उपयोग विदेशी मुद्रा जोखिम से सुरक्षा मिलती है। तीसरा है कमोडिटी स्वैप। कमोडिटी स्वैप में क्या होता है, किसी वस्तु की स्थिर कीमत को बाजार आधारित परिवर्तनीय कीमत से बदला जाता है। उदाहरण के लिए एयरलाइन कंपनियां ईंधन कीमतों के जोखिम से बचने के लिए ये करती हैं। फिर चौथा है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। इसमें एक पक्ष प्रीमियम देता है और बदले में डिफॉल्ट की स्थिति में सुरक्षा प्राप्त करता है। इसका उपयोग होता है कब? जब क्रेडिट जोखिम का हस्तांतरण होता है। फिर आता है इक्विटी स्वैप। इक्विटी स्वैप में किसी शेयर या शेयर सूचकांक के रिटर्न को स्थिर या फ्लोटिंग ब्याज से बदला जाता है। तो स्वैप की मुख्य विशेषताएं हैं। पहला है OTC अनुबंध, मतलब ओवर द काउंटर अनुबंध। ये अत्यधिक लचीले होते हैं, दीर्घकालिक होते हैं, काउंटर पार्टी जोखिम से बचाता है, काल्पनिक मूलधन, नोशनल जिसको प्रिंसिपल कहते हैं। स्वैप बाजार में कौन कौन से पार्टनर होते हैं या किन किन प्रतिभागी होते हैं? तो इसमें होते हैं बैंक, वित्तीय संस्थान, बहुराष्ट्रीय कंपनी, हेज फंड, सरकारें। स्वैप का लाभ क्या होता है कि जोखिम का प्रबंधन जो होता है वो प्रभावी होता है, लागत में कमी आती है, वित्तीय लचीलापन होता है, नकदी प्रवाह की स्थिरता होती है। लेकिन इससे कुछ जोखिम भी जुड़े हुए हैं। वो क्या है? काउंटर पार्टी डिफॉल्ट हो सकता है, बाजार का जोखिम हो सकता है, तरलता का जोखिम हो सकता है, नियामकीय जोखिम हो सकता है, रेगुलेशन बदल सकता है। भारत में स्वैप ब्याज दर स्वैप जो है MIBOR पर आधारित होता है या MIFOR पर आधारित होता है। इसका रेगुलेटरी बॉडी RBI होता है। इसका उपयोग कौन करता है? बैंक और बड़ी कंपनियां। तो स्वैप डेरिवेटिव जो है बाजार का एक महत्वपूर्ण जोखिम प्रबंधन उपकरण है। यह कंपनियों को ब्याज, मुद्रा और कीमतों में उतार चढ़ाव से सुरक्षा प्रदान करता है। हालांकि इसकी जटिलता को देखते हुए सतर्क नियमन और समझदारी से उपयोग करना जरूरी है। धन्यवाद।